यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए रेगुलेशंस पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है और ये घमासान अब देश के कई हिस्सों तक फैल चुका है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर प्रदेश के हर जिलों में प्रदर्शन, चूड़ियां भेजने की धमकियां, बीजेपी के कई पदाधिकारियों के इस्तीफे और अब सड़कों पर उतर आया है सवर्ण समाज। समान वर्ग के उग्र विरोध और ओबीसी संगठनों के समर्थन के बीच राजनीतिक पार्टियों ने एक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। बीजेपी, जिनका कोर वोट बैंक सवर्ण है, अब तक खुलकर कुछ भी नहीं बोली। योगी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस मामले पर सरकार क्यों चुप है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूजीसी बिल पर सीधे विरोध या समर्थन के बजाय एक सुरक्षित रुख अपनाया है। उन्होंने केवल इतना कहा कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष इस मामले में फंसे नहीं। यह बयान स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी सामान्य वर्ग के गुस्से को हवा देकर बीजेपी को नुकसान तो पहुंचाना चाहती है, लेकिन ओबीसी दलित वोट बैंक के छिटकने के डर से बिल का खुलकर विरोध ही नहीं कर पा रही। वहीं पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर कितनी दुविधा है, इसका अंदाजा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद के बयान से लगाया जा सकता है। पहले उन्होंने यूजीसी बिल का समर्थन किया, लेकिन बाद में पार्टी के दबाव में उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उनका यह कोई निजी स्टैंड नहीं है और वे वही करेंगे जो पार्टी का आधिकारिक पक्ष होगा। बता दें कि सवर्ण बीजेपी का कोर वोट बैंक है। यदि यह गुस्सा लंबे समय तक चला तो बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि ओबीसी वर्ग में इस बिल को लेकर सहानुभूति भी दिख रही है। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता खुलकर बिल के समर्थन में आ गए हैं, जिससे सपा और बसपा जैसी पार्टियों के लिए सवर्णों के साथ खड़ा होना और भी मुश्किल हो गया है। फिलहाल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये नियम समानता लाएंगे या नई असमानता पैदा करेंगे।